अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। साइकोलॉजी में जब हम कॉग्निटिव बायसेस की बात करते हैं या अक़ली तअस्सुबात की बात करते हैं तो ये 100 साल पहले हमें मालूम हुआ। हम ये जानते हैं कि पहली सतह पे अक़ली तअस्सुबात को पहचाना जाता है और दूसरी जो सतह है फिर उसको रद्द किया जाता है, लेकिन पहली सतह बड़ी अहम है। बिल्कुल इसी तरीके से जो आर्ट है या फ़न है, उसके हवाले से जो पेंटिंग्स लगी होती हैं और उसके साथ अगर लिखा होता है कि यार ये इतने मिलियन डॉलर की फ़रोख्त हुई है, तो एक लेमैन, एक आम आदमी, मेरे जैसा एक आम आदमी, वो ये समझता है कि ये क्या है, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये मैं जो रंग फेंकी हुई है ये तो मैं भी फेंक सकता हूँ। सो ये किस चीज़ की कमी है? ये बेसिकली उस आर्ट को पहचानने की कमी है। मौसीकी को सुनने की जो कान है वो एक अलग चीज़ है और फिर मौसीकी करना एक अलग चीज़ है। बिल्कुल इसी तरीके से जो पहला सतह है कि किसी आर्ट को पहचानना, ये बहुत ही अहम सतह है। मेरे साथ इमरान कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, सितारे इम्तियाज़ हैं, बहुत पाकिस्तान में पाकिस्तानी नाम है जो कि बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत ज़्यादा माना जाता है, जाना जाता है। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। सवाल फिर मेरा तो वो है कि ये जो एक स्कूल तो है जो कि जिस तरह आपका NCA है, जिस तरह की स्कूल है जो कि आपको आर्टिस्ट बना रहा है, कोई ऐसा स्कूल नहीं होना चाहिए जो ये लोगों को सिखाए कि पेंटिंग देखनी कैसी है? देखिए, एक बात तो ये कि मैं हमेशा कहता हूँ आर्टिस्ट से कि वो जब पेंटिंग के बारे में बताते हैं मैंने ये दिखाया, लेकिन जब पेंटिंग बन जाती है, जब वो पब्लिक में जाती है, तो फिर लोगों को आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि इसको ऐसे देखना है। हर इंसान अपनी तरह से देखता है और अपना एक डायलॉग बनाता है। पेंटिंग के लिए ज़रूरी है या किसी भी आर्ट के लिए कि उसमें इतनी जान होनी चाहिए कि वो डायलॉग बनाए, ठीक है, किसी अपने व्यूअर के साथ, और वो बहुत अहम है। लेकिन रीडेबिलिटी तो हर इंसान की अपनी होती है, अपनी पसंद नापसंद, और हर तरह का काम हो रहा है तो फ़र्क तरह की अप्रोचेस हैं। तो हमारे लिए एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं और हर आर्ट को उसके हिसाब से देखना चाहिए और उसकी अप्रिसिएशन हर जगह पे मौजूद है। बाकी ये कि आपने एक और बात की कि एक लाइन मार दी तो कहते हैं ये क्या है, तो मैं भी मार दूं लाइन। तो देखिए, जो आर्टिस्ट होता है उसने बड़ा अरसा लगाया होता है, एक्सपीरियंस लगाता है उस लाइन को मारने के लिए। जी ठीक है। लेकिन किसी ने कहा कि ये कप है, ये मैं कहता हूँ ये मेरा आर्ट है, आप कहें कि ये तो मैं भी कर दूं, इसमें क्या आर्ट है? देखिए, आप कह रहे हैं कि मैं कर दूं, मैंने कर दिया। ठीक है। तो ये बड़ा फर्क है, ये बड़ा फर्क है। कि आप क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे क्या पूरी एक वो है, वो स्टेज कहाँ से आई जहाँ आपने कप को रख के कहा कि ये आर्ट है। खान एकेडमी एक बहुत बड़ा है, रिसोर्स है नॉलेज का। तो उस हवाले से उन्होंने एक चीज़ शुरू की थी कि किसी भी पेंटिंग को देखना कैसे है या किस तरह किसी भी चीज़ में उसमें क्या सिग्निफिकेंस है। तो उन्होंने उसको 3D ऑफ कोर्स एनिमेशंस के थ्रू बताया। मसलन एक पेंटिंग उठाते हैं और वो बताते हैं कि ज्योमेट्रिकली इसमें क्या है, यानी आर्टिस्ट ने इसमें क्या क्या किया है। तो वो पहले जो पेंटिंग दिखाते हैं तो आपको बताते हैं कि अच्छा इसकी कितनी वैल्यू है और ये है वो, आप ये समझते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, नहीं, और बंदा कहता है इसमें कोई नहीं। लेकिन जब वो देख लेता है बंदा वो सारी वीडियो 10 मिनट की, फिर बंदा कहता है कि नहीं ये तो इतने मिलियन की तो नहीं, ये तो प्राइसलेस है, ये तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मेरा बेसिकली सवाल उस हवाले से है कि जो बेसिक्स हैं हम उनसे भी आगाह नहीं ना। बिल्कुल। तो बेसिक्स के लिए मेरे ख्याल है वही बात है कि ट्रेनिंग करके आप उनको कर सकते हैं उस लेवल पे। हम तो बड़े अभी इनिशियल स्टेज पे आर्ट के बारे में, तो हमारी जो कौम है, मैं इन जनरल बात करता हूँ, तो ये बहुत अच्छा है कि इस तरह की एक्सरसाइजेज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशंस होनी चाहिए। स्कूल से ये ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर जाएं म्यूजियम में, छोटे छोटे बच्चे टेट मॉडर्न में फिर रहे होंगे, ब्रिटिश म्यूजियम में फिर रहे होंगे, VNA में, हाँ जी, और उनका टीचर हर पेंटिंग के सामने खड़े होकर उनको एक्सप्लेन करता है। वो छोटे छोटे हैं, वो अपनी तरह से सवालात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो आप देखते हैं कि उसमें बड़े इंटेलिजेंट सवाल भी आते हैं बच्चों की तरफ से जो बताने वाला नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता। तो मेरे ख्याल है वो ट्रेनिंग वहाँ से शुरू हो जाती है और ये स्कूल से होनी चाहिए। और तो राशिद राना साहब जिस तरह हैं, या आप हैं, या जितने भी कंटेम्प्रेरी इस वक्त आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, क्या हमारी इस तरह की, अगर मेरी इस तरह की दरख्वास्त हो कि सोशल मीडिया पे जाके या कहीं भी आप 5-7 मिनट में कोई भी एक पेंटिंग जो है थोड़ा सा उसका ये बता दें, सो दैट कि एक्चुअली इसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। कि मसलन मिसाल के तौर पे मैंने एक एग्जीबिशन में जाना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी कुछ बुनियादें या कुछ बेसिक्स का मुझे आइडिया बहुत अच्छा है आपका। तो उसमें कम से कम एक पेंटिंग आप बता दें तो मेरे ख्याल है कि ये तो पूरी सीरीज हो सकती है कि हर आर्टिस्ट अपना ही एक काम अपने काम बताएगी क्या है और कैसे देखना, उसमें क्या कुछ हो रहा है। बजाय तो वो एक रंग का छींटा है, लेकिन वो क्यों है, क्या है, वजह क्या है, उसके अंदर मजीद क्या है जो हम इग्नोर कर देते हैं। इमरान भाई, आपकी जितनी भी है, अब अगेन एक बिल्कुल लेमैन उस तरह का सवाल है, जितना भी आपका काम देखा जाता है तो उसमें रेड या मैरून
कलर काफ़ी मिलता है, उसकी कोई ख़ास वजह? रेड कलर मैं पहले भी यूज़ करता था, लेकिन वो उसकी मीनिंग कुछ और होती थी, लेकिन 9/11 के बाद उसकी मीनिंग कुछ और हो गई जब यहाँ सुसाइड बॉम्ब अटैक शुरू हुए। तो इट वाज डायरेक्टली सिंबलाइजिंग द आइडिया ऑफ ब्लड और द आइडिया ऑफ लैंडस्केप विद ब्लड इन इट, क्योंकि जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता था तो इमीडिएटली यू सी के जो जगह जिंदगी से भरपूर है वो एकदम एक खूनी मंजरनामा पेश करती थी, तो वो टोटली चेंज हो जाता था लैंडस्केप विद इन फ्रिक्शन ऑफ ए सेकेंड। सो वो रेड कलर की मीनिंग वहाँ मेरे लिए चेंज हो गई, अब वो और तरह से वो शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है वो चल रहा है और उसमें चेंज भी आता है, कहीं मैं ब्लू भी यूज़ करता हूँ जहाँ वो रेड की रेलेवेंस नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कोई और तरह से बात हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में वो मैं अच्छा, ये सवाल करने का मकसद भी एक्चुअली यही था कि जब मैंने अभी आपसे रेड पूछा है तो मुझे इसका बैकग्राउंड पता चला है। जी, अदरवाइज एक बंदा चला गया है तो उसके हो सकता है कि ये जो बैकग्राउंड अभी आपने दिया है ये उसको बिल्कुल वहम गुमान नहीं होगा। उसको सिर्फ ये होगा कि रेड ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है या मैरून ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है, वो सारी अपनी जगह पे। ये जो बैकग्राउंड पस मंज़र अभी आपने बताया, ये मैं कह रहा हूँ कि आप जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, अगर आप अपनी कोई एक चीज़ जो है वो 5-7 मिनट लगा के उसका बता दें तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो लोगों को समझ आना शुरू। जैसे अब शारजा बाइनियल में मैंने एक कोर्टयार्ड था उनका पुरानी बिल्डिंग में, जिसको मैंने रेड इस कलर से पेंट किया, तो वो लगता था कि बिल्कुल एक बहुत ही वायलेंट इमेजरी थी और कोर्टयार्ड में खून की नदियां बही हुई थी, तो लोग आते थे, वो एकदम से शॉकिंग उनके लिए एलिमेंट था। लेकिन जब वो करीब आते थे तो वो रेड कलर नहीं था, उसमें तो फूल थे, और दोज आर मोर लाइक ए पेटल्स विच आई वाज टेकिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग लैंडस्केप। पहाड़ी स्कूल के या कांगड़ा स्कूल के मिनिएचर्स में जो दरख्त होते हैं वो उस तरह बनते हैं, वो मैंने उस डिटेल के साथ पेंट किए हैं। तो फिर वो पहले तो वो रिपेल करता है, फिर वो अट्रैक्ट भी करता है एट द सेम टाइम। तो वो एक उनकी, लेकिन वो काम मैंने देखा, वो उसका जो रिस्पॉन्स था लोगों का उस काम के ऊपर, उस वक्त मुझे पहली दफ़ा पता चला कि आर्ट कितना अफेक्टिव हो सकता है। उस पर मुझे अवार्ड भी मिला था उस बाइनियल में उस काम के ऊपर। लेकिन उसकी अच्छी बात ये थी कि लोगों का जो रिस्पांस था वो मेरे लिए बड़ा, मेरे अपने लिए लर्निंग थी, क्योंकि लोग बैठ के रोते थे, बाकायदा रो रहे थे, आंसुओं से रोते हुए मैंने पहली दफ़ा देखा। जैसे जो अरब्स थे वो उसको अरब स्प्रिंग से रिलेट कर रहे थे, पाकिस्तानी उसको 9/11 और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है उससे करते थे, जो यूरोपियन थे वो वर्ल्ड वॉर के साथ उनकी एक है नफसियाती वो जो कनेक्शन, अमेरिकन का फिर 9/11 से कनेक्शन था। लेकिन एक जापानीज औरत भी रो रही थी, तो मैंने कहा ये क्यों रो रही है, इसकी क्या रीज़न होगी। उससे बात की तो उसको इट वाज रिमाइंडिंग हर ऑफ सुनामी जो रिसेंटली हुआ था, तो वो उसको बिल्कुल ही और तरह से ले रही थी। तो वो एक ही काम था बट वो हर इंसान पे अफेक्ट करता था। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि ये कितना इफेक्टिव हो सकता है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि यूरोपी जो तरक्की है, पूरा यूरोप की जो तरक्की है, रेनेसेंस का जो पीरियड है, वो उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो नज़र आती है वो हमें आर्ट नज़र आता है। 15वीं 16वीं उस मूवमेंट में कितना बड़ा किरदार अदा किया है। बिल्कुल, बड़ा कमाल है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात ये है कि एक आर्टिस्ट जो है, अगर मैं साइकोलॉजी की नज़र में देखूं कि एक आर्टिस्ट बड़ा क्यों होता है, वो चाहे मौसीकार हो, चाहे वो मौसीकी से उसका ताल्लुक हो, मुसव्विरी से ताल्लुक हो, किसी भी शोबा से ताल्लुक हो, तो फ़नकार इसलिए बड़ा होता है कि हमारे पूरी यूनिवर्स में और हमारी जो आसपास की जो भी है ये दुनिया, इसमें क्यास है और वो क्यास को एक्चुअली नज़्म में डालता है। आवाज़ें जो हैं हमारे यहाँ क्यास हैं, उसको जब नज़्म में डालता है तो वो गीत बन जाता है। जब एक पेंटर जो है वो जो क्यास है, जो बिखरा हुआ है, रंग हैं, उनको जब एक तरतीब या नज़्म में डालता है तो एक शाहपारा बन जाता है। तो ये जो नज़्म में ढालने वाले लोग हैं क्यास को, ये इस दुनिया के सबसे बड़े मोहसिन हैं।